गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, कल अपना पॉइंट हुआ था कार्बन वर्णक्रम तथा प्रतिरोध, है ना। कल अपना जो पॉइंट हुआ था वो क्या था बेटा, कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णक्रम। उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, रंगों का क्रम पढ़ा था, और रंगों के क्रम के अनुसार क्या किया था बेटा, हमने विभिन्न प्रतिरोधों के मान को मापने का एक सूत्र स्थापित किया था, जिसमें एक सूत्र था बीबी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये अलग अलग रंगों का एक निश्चित क्रम था बेटा। क्या था? एक निश्चित क्रम था। लेकिन आज का जो अपना पॉइंट है वो है बेटा अपोहन वेग या अपोहन वेग और गतिशीलता। अपोहन वेग या अपवहन वेग और गतिशीलता। आप ध्यान दें, अपोहन वेग के नाम से भी पूछा जाता है बेटा ये, या अपवहन वेग के नाम से भी पूछा जाता है, तथा गतिशीलता। यहां से जनरली आपके पास एक छोटा क्वेश्चन आता है बेटा, एक नंबर के। आप लोगों को पता है अपने पेपर में 13 क्वेश्चन होते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार इसमें से पूछा गया बेटा। लेटेंट वेलोसिटी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और अगर इस पर आप लोग ध्यान देंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी भी रहेगा। क्योंकि देखो, किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में फ्री में गति करते हैं, जिसको दारूवाड़ा चल रहा हो। देखो, ऐसी गति करते हैं फ्री में, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता दुनियादारी से। लेकिन जैसे ही आप इस पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ निश्चित हो जाता है। अब यहां से अपन निकाल के लाते हैं किसको? अपवहन वेग की सूत्र को। अपवहन वेग का सूत्र क्या होगा और उसकी परिभाषा क्या होगी? देखो बेटा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्करों में किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय तो कहा जाता है विश्रांति काल, टॉ। एक पॉइंट और है बेटा इसमें छोटा सा, विश्रांति काल टॉ। विश्रांति काल टॉ। वैसे काल मतलब समय है ये, लेकिन इसको हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट नहीं करते हैं। आप ध्यान रखें इस बात को कि भाई किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को क्या कहते हैं भाई? विश्रांति काल कहते हैं। अब चालक में उपस्थित या चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न होने वाले विपरीत दिशीय वेग को देखो। यदि मान लो कि आपने ये कर दिया, ये आपके पास बैटरी हो गई, इसका ये धन सिरा और ये ऋण सिरा। इसका चित्र वास्तव में ऐसा होता है बेटा, प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन सी सेल यदि मैं बनाऊं तो ये अपने पास हो गई एक मोटी रॉड हो गई, ये जिंक की रॉड होती है बेटा, और एक ये हो गई आपकी पतली रॉड। ये कार्बन की रॉड है और ये जिंक की रॉड है, और इसके अंदर अपन भर देते हैं सॉल्यूशन को। तो अपवहन वेग क्या है? यदि धारा की दिशा ऐसी हो कि भाई यहां से ये प्लस सिरे की तरह से काम कर रहा है, ये माइनस सिरे की तरह से, ये यदि परिपथ में इस प्रकार से पहुंच रही है, तो जो आवेश वाहक है वो तो यहां से जा रहे हैं और माइनस के पास पहुंच रहे हैं, यहां से जा रहे हैं और माइनस के पास पहुंच रहे हैं। अब क्या होता है? माइनस के पास बहुत सारे आवेश हो गए। अब ये जो आवेश हैं इस दिशा में जाते हैं, माइनस से प्लस की ओर। जो धारा जा रही थी वो किधर जा रही थी?
वो प्लस से माइनस की ओर जा रही थी, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं बेटा, वो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। तो यहां अपने अपवहन वेग की सूत्र निकल के आता है, यहां अपने अपवहन वेग की सूत्र निकल के आता है बेटा कि चालक में आरोपित या चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न होने वाले विपरीत दिशीय विपरीत वेग को क्या कहते हैं बेटा, अपवहन वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। अब देखो अब आप मान लीजिए यहां पे कि माना कि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का वेग क्रमशः u1 u2 u3 डॉट डॉट un है। मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग जो सामान्य वेग है वो क्या है, u1 u2 u3 डॉट डॉट un है, तथा अंतिम वेग बेटा क्या है, v1 v2 v3 डॉट डॉट vn है। तो जो अपनी लेटेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहां दिख रहा है बेटा, देखते हैं, vd इज इक्वलेंट टू, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, इसे लेटेंट वेग भी कहते हैं, लेटेंट वेलोसिटी भी कहते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। vd बराबर u1 प्लस v1 प्लस में, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए होगी बेटा, ये किसके लिए हो गई, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, u2 प्लस में v2 प्लस में डॉट 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 प्लस में un प्लस vn अपॉन में n। भाई n इलेक्ट्रॉन है अपने पास, इन सब पर आप एरो लगा लो, सब पर क्या लगा लें, इन पर एरो लगा लें, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, चूंकि त्वरण A बराबर v अपॉन टी पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने पढ़ाया भी है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, a बराबर v अपॉन में टॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ विश्रांति काल काम आ रहा है, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a टॉ। इस पर भी वेक्टर लगा लो, इस पर भी वेक्टर लगा लो। समीकरण 1 अपने पास ये हो गई, समीकरण 2 अपने पास ये हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से Vd बराबर u1 प्लस ए टॉ 1, अलग अलग के लिए बेटा अलग अलग मान हो जाएगा, प्लस में u2 प्लस ए टॉ 2, केवल बेटा ए पर ही वेक्टर लगाना, टॉ पर मत लगाना, प्लस में डॉट 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 प्लस में un प्लस ए टॉ n अपॉन में n। अब इसको आप डिवाइड कर दो, जो प्रारंभिक वेग हैं उनको एक जगह ले लो और जो अंतिम वेग हैं उनको एक जगह ले लो, मतलब ए टॉ को और u को, इन दोनों को सबको क्या कर दें, अलग अलग कर दें। देखो अब अभी अलग कर देते हैं इन्हें, देखिए Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन में n, प्लस में इन सब में से a को कॉमन निकाल लो, तो a को कॉमन निकाल लिया, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस में टॉ 3 प्लस में, सॉरी टॉ 3 नहीं, टॉ 3 को छोड़ो, प्लस में डॉट 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 प्लस में टॉ n अपॉन में n, ठीक है।
क्योंकि प्रारंभिक वेग u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un बराबर 0 होता है, क्योंकि u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट प्लस un अपॉन में n बराबर में 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 होता है। क्यों होता है बेटा प्रारंभिक वेग 0? ये इस वजह से होता है क्योंकि देखो मैंने थोड़ी देर पहले जब अपना पॉइंट शुरू हुआ था यहाँ पे एक अस्त व्यस्त सा चित्र बनाया था, तो उस समय जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो टक्करें हैं जो फ्री में हो रही हैं उनमें कोई समय नहीं लग रहा है, इस वजह से इसका मान क्या होता है बेटा प्रारंभिक वेग का मान 0, क्योंकि इस समय कोई दूरी तय नहीं करता कण। इसी प्रकार से τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 प्लस τn अपॉन में n बराबर में τ बार, ये क्या बेटा माध्य विश्रांति काल है। ये माध्य विश्रांति काल, माध्य विश्रांति काल, ठीक है। तो अब देखिए भाई, इसे थोड़ा उधर कर देते हैं, घुमा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ठीक ढंग से नजर आए। देखिए Vt बराबर 0 प्लस में a τ बार, समीकरण संख्या नहीं, समीकरण नाम मत दो, आगे बढ़ा दो। Vt बराबर में a τ बार, 0 को हटा दिया, और ये समीकरण आपके पास हो गई भाई समीकरण 3। समीकरण कौन सी हो गई? 3। अब बल का सूत्र बता दो भाई, बल का सूत्र होता क्या है ये बता दो। अरे बल का सूत्र क्या होता है ये बता दो आप जल्दी से। बल का सूत्र होता है बेटा, बल सबसे पहले बच्चे पर बल कौन लगाती है? माँ लगाती है, अर्थात F बराबर ma होता है, F बराबर माँ होता है, क्योंकि F बराबर ma, इसलिए A बराबर F अपॉन m, ये मान रख दो बेटा इसमें। या फिर एक थोड़ा सा और कर लो यहीं पे, तथा F बराबर में क्या होता है बेटा बताओ? पहले पहले पाठ में आपने पढ़ा है QE, लेकिन यहां अपने पास आवेश नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? F बराबर क्या कर देंगे? स्मॉल e डॉट कैपिटल E, क्योंकि यहां अपने पास क्या है बेटा? यहां पे अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अपने पास आवेश नहीं है। तो देखो इस मान को आप इसमें रखो समीकरण 4 में। समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? A बराबर स्मॉल e डॉट कैपिटल E अपॉन में m, ये समीकरण हो जाएगी 5। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी? समीकरण 5 हो जाएगी बेटा। ये समीकरण 5 आप लोगों को नजर आ रही है ना? अब देखो आगे भी देखते हैं, अपने पास होगा अब समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 व 5 से देखो भाई, Vt बराबर क्या होगा भाई? देखो E कैपिटल E अपॉन में m डॉट में क्या है यहाँ पे? τ बार। ये आप लोगों के अपवहन वेग की परिणामी समीकरण है, समीकरण संख्या 6 हम इसे नाम दे सकते हैं। ये किसकी समीकरण है भाई? अपवहन वेग की समीकरण है ये। अब यदि इसमें और थोड़ा बदलाव आप करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, चूंकि E बराबर क्या होता है? विभव बटे में लंबाई, इसलिए आप इस सूत्र को यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप रखना चाहे तो रख दें और नहीं रखना चाहे तो ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं रख देता हूं भाई, समीकरण 6 से
समीकरण 6 से VT बराबर क्या होगा भाई, स्मॉल e डॉट टॉ बार अपॉन में m डॉट में v अपॉन l। तो ये भी अपनी किसकी समीकरण है भाई, समीकरण संख्या 7 जो है ये भी अपवहन वेग की ही समीकरण है। समीकरण 6 और 7 दोनों को ही क्या कहते हैं भाई, अपवहन वेग की समीकरण कहते हैं। ओके बेटा, बाकी कल